गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, लास्ट में हमने बात करी थी यूजेस ऑफ वाटर के बारे में, वाटर के डिफरेंट यूजेस के बारे में। अब आज बात करते हैं हम वेदर की, मौसम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर इज द स्टेट ऑफ एयर, क्लाउड्स, रेन्स एंड द सन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. The heat of the sun causes winds to blow and also changes the state of water. Changes in the state of air and water cause changes in the weather. Means weather का मीन्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी प्लेस की कंडीशन, यानी वहाँ की एयर, वहाँ के क्लाउड्स, रेन्स और सन ही डिसाइड करते हैं किसी जगह के वेदर के बारे में कि वहाँ का वेदर कैसा होगा या वहाँ का वेदर अभी कैसा है। क्योंकि जो हीट होती है सन की, वो विंड्स को ब्लो करने में बहुत हेल्प करती है और साथ ही ये वाटर की स्टेट को भी कंटिन्यूसली चेंज कर देती है। स्टेट को चेंज कर देती है मींस लिक्विड फॉर्म में अगर वाटर है तो सन की हीट की वजह से वो वेपर फॉर्म में हो जाता है, और अगर वो स्नो की फॉर्म में है तो फिर वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। इससे जगह जगह पर वेदर में चेंजेस होते हैं। नाउ look at the picture, given picture, and answer the question given to describe the weather condition shown in the picture. पिक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, पिक्चर को देखते हुए, इज इट विंडी और काल्म, कि मौसम अभी कैसा है, वेदर कैसा है अभी, क्या विंडी वेदर है, हवा चल रही है, या एक काम वेदर है, शांत वेदर है। तो हम आंसर देंगे ये वेदर काम है, इसमें अभी विंड नहीं चल रही है। सेकंड क्वेश्चन है, इज इट रेनिंग, क्या रेन हो रही है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर सन चमक रहा है, उसकी तेज धूप आ रही है, तो मीन्स अभी आसमान में, स्काई में क्लाउड नहीं है, तो ये रेनिंग नहीं हो रही है। इज इट सनी और क्लाउडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सनी है क्लाउडी है, तो हम क्लियरली देख रहे हैं क्लाउड तो है नहीं, सनशाइन कर रहा है पूरी स्पीड से, तो ये सनी वेदर है, क्लाउडी नहीं है। ये मूवमेंट ऑफ एयर एज अ रिजल्ट ऑफ द सन्स हीट, सन की हीट की वजह से ही मूवमेंट होता है एयर में, और ये कैसे होता है और इसमें सन का क्या रोल होता है वो अब समझते हैं। द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केसिंग चेंजेस इन वेदर कंडीशंस। सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह की वेदर की कंडीशन को चेंज करने में। We all know that the earth revolves around the sun. This movement is called revolution. हम सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसकी इस परिक्रमा को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट सच एन एंगल दैट वन हाफ ऑफ द अर्थ facing the sun has longer and hotter day, which is called summer season. The other half of the earth, which is away from the sun, has cooler and shorter days and is called winter season. The earth also moves on its own axis. This movement is called rotation. Revolution causes changes in season, while rotation causes day and night. तो जो अर्थ सन की परिक्रमा लगाती है हम उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, उस परिक्रमा को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर आप डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में दिखाई देगा कि अर्थ साइड से थोड़ी सी टिल्टेड है, मीन्स एक साइड झुकी हुई है। इससे जो वन हाफ होता है, अर्थ को अगर हम टू हाफ्स में डिवाइड कर दें, आधा आधा हिस्से में डिवाइड करते हैं, तो उसका एक हिस्सा हमेशा सन की तरफ ज़्यादा होता है और दूसरा हिस्सा सन की तरफ कम होता है। अब जो हिस्सा द अर्थ फेसिंग द सन हैज लॉन्गर एंड हॉटर डेज विच इज कॉल्ड समर सीजन। जो हिस्सा सन की तरफ होता है वहाँ पर दिन लंबे हो जाते हैं, क्योंकि सन ज़्यादा देर तक रहता है स्काई में, तो हमारे डेज लंबे हो जाते हैं, और डेज लंबे होते हैं और साथ ही वो सन की हीट की वजह से हॉटर होते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर होता है समर सीजन। अदर हाफ जो है अर्थ का, वो जो सन से दूर रहता है वो ठंडा रहता है, वहाँ पर सन भी ज़्यादा देर स्काई में नहीं रहता, तो इस वजह से वहाँ पर होता है विंटर सीजन। इसके बाद अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है, यानी अपनी एक सिंगल एक्सिस पे भी अर्थ घूमती रहती है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं हमारे परिक्रमा की वजह से, और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंज होते रहते हैं। The sun's heat also cause winds to blow. When the air gets heated up due to heat of the sun, it becomes lighter. The warm air rises up. Cool air, which is heavier than, comes to take its place. This movement of air causes winds. The sun has the ability to change the conditions of water, which causes humidity and रेन।
अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि सन की हीट की वजह से क्या होता है, और हम अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीज़ गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है एटमॉस्फेयर में, और जो चीज़ ठंडी होती है वो भारी होने की वजह से एटमॉस्फेयर में नीचे आती है। सन क्या करता है, किसी भी जगह की एयर को वार्म कर देता है, हीट गर्म कर देता है, जिससे कि वो ऊपर उठने लग जाती है हल्की होने की वजह से। और उसके ऊपर उठने की वजह से नीचे खाली हुई जगह को भरने के लिए ठंडी हवा तेजी से आने लगती है। तो एयर के इसी मूवमेंट से हमारी बनती है विंड। ओके, और द सन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द कंडीशन ऑफ वाटर विच केस ह्यूमिडिटी एंड रेन। साथ ही सन के अंदर हमने अभी देखा था कि उसके अंदर एबिलिटी भी होती है कि वो वाटर की स्टेट को चेंज कर देता है, यानी स्नो को लिक्विड कर देता है और लिक्विड को वेपर कर देता है, जिससे एयर में और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और फिर हमें मिलती है रेन। ओके, नाउ रिवॉल्यूशन और रोटेशन में हम एक बात और अच्छे से देख लेते हैं। अगर ऊपर चार्ट में देखोगे तो अर्थ सन के बीच में सन है, रेड कलर में, रेड ऑरेंज कलर में, और उसके चारों तरफ सन अर्थ परिक्रमा लगा रही है, इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और जब अर्थ अपने ही गोले पे घूमती रहती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। अब ये वाटर की स्टेट चेंज होने से रेन कैसे होती है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर की क्वांटिटी, यानी एयर में कितनी, हमने देखा था एयर दो चीज़ों से बनती है, डस्ट और वाटर वेपर्स। तो जब एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। पहली बात तो एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जब यही वाटर वेपर ऊपर उठता है और कंडेंस होता है, जुड़ जाता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ में, तो ये छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा वाटर वेपर बनता जाता है, ये आपस में मिलके बनाते हैं एक क्लाउड। और फिर जब ये सब छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ जाती हैं तो ये और बड़े बादलों को बनाती हैं। और व्हेन दीज क्लाउड्स रीच एट अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, they are not able to hold water droplets at any longer and they fall down as rain. In very cold areas they fall as snow. तो जब यही क्लाउड जो आसमान में बन जाते हैं क्लाउड और अपने अंदर के वाटर को नहीं संभाल पाते, बहुत भारी हो जाते हैं, तो ये बरस जाते हैं। और ठंडे एरिया में स्नो के रूप में वाटर बरसता है और थोड़े गर्म एरियाओं में हम देखते हैं कॉमन रेन को। तो अब दो बातें एक बात अच्छे से क्लियर कर लें। एयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, दिस ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बनाती है, इस ब्लैंकेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और द सन इज द कॉजेज ऑफ केस ऑफ चेंजेस इन द वेदर, और सन मौसम वेदर में होने वाले चेंजेस की एक बड़ी वजह है। अब इसके आगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द सन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन केसिंग अ चेंजेस इन वेदर। सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर चेंज में। और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ चेंजेस द सीजन वाइल रोटेशन केसेस डे एंड नाइट। अर्थ के रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज होते हैं, हमारे मौसम चेंज होते हैं, और उसके रोटेशन से डे और नाइट। और एयर कॉम्बिनेशन है सेवरल गैसेस का। और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं और जेंटल विंड को हम ब्रीज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड को गेल कहते हैं। और वाटर थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वाटर को हम बॉइलिंग, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड बाय क्लोरिनेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे इनकी एक्सरसाइजेस। थैंक यू।